24 घंटा पहले वो नहीं टूटा था जब 80 टन की गाड़ी पास हो रही थी, 100 टन का गाड़ी पास हो रहा था। ये बहुत बड़ा ये लोग सोची समझी साजिश है। भागलपुर जिला मुख्यालय को कहलगांव अनुमंडल और झारखंड सीमा से जोड़ने वाले NH 80 स्थित ऐतिहासिक कुआं पुल पर जिला प्रशासन के आदेश के बाद पिछले कई दिनों से वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप है। पुल पर भारी और हल्के दोनों प्रकार के वाहनों की नो एंट्री लागू होने से आम नागरिकों और व्यापारियों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हुई है। सबसे विकट समस्या स्कूली बच्चों के सामने उत्पन्न हो गई है, जिन्हें स्कूल आने जाने के लिए भारी परेशानियों और लंबे चक्करों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच पुलबंदी को लेकर जिले की सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल के सांसद और विधायक आमने सामने आ गए हैं। भागलपुर के सांसद अजय मंडल ने प्रशासन और पथ निर्माण विभाग की कार्यशैली पर कड़े सवाल खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आप कह रहे हैं, आप वहाँ जा कर के देखिए। एक दिन हम संजोग से चले गए थे, हम लोगों ने कई दिन देखा है। हाँ, हम एक दिन संजोग से गए तो चूँकि गाड़ी से जा रहे थे तो सोचा NTPC से घुमा कर काहे के ले जाएंगे, इधरे से मोटरसाइकिल से चले गए। और संजोग से विद्यार्थी का छुट्टी हुआ था। विद्यार्थी सब उस चिलचिलाती धूप में कैसे जाता था पुल के पास, उस बगल और इस पार में टोटो रिक्शा वाला एक एक विद्यार्थी से 10-10 रुपया लेता था, सिर्फ वो 200-300 मीटर जाने के लिए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैंने विभाग से जब गप किया, विभाग ने कहा कि टेक्निकल टीम पूरा बंद कर दिए। अरे भैया, टेक्निकल टीम पूरा बंद कर दिए आपका जांच करके। अब 24 घंटा पहले उस पर जिस दिन आपने बंद किया, आपने एक दिन भी तो कार चलने का अनुमति देता। आपने मोटरसाइकिल सिर्फ चलने का अनुमति दिया, आदमी को पैदल चलने का अनुमति दिया। 24 घंटा पहले वो नहीं टूटा था जब 80 टन की गाड़ी पास हो रही थी, 100 टन का गाड़ी पास हो रहा था। ये बहुत बड़ा ये लोग सोची समझी साजिश है कि ये जो NH रोड बना है, इसको बचाने के लिए इस पर दबाव नहीं पड़े, वो पुल तोड़ देते हैं, पुल रोक देते हैं। यही काम है। ये बहुत बड़ा अंदर से विभाग, ये साजिश है इसके पीछे। क्या लगता है कि NH का काम भी सही नहीं हुआ है क्या? NH का तो काम ही सही नहीं हुआ। आप देखिए ना, रोड उखड़ना शुरू हो गया। आप जाकर के देखिए, बगल में आपका रोड बना हुआ है झारखंड में, किस टाइप में बना है। रोड में जर्क नहीं है। हम तो देखें कि गाड़ी में उसके मानक से 120 के स्पीड में जाने के बाद जो मानक की गाड़ी का रोड पर था, उस स्पीड में चले तो गाड़ी लगता था कि पानी पर नहीं, तेल पे ससर रहा है। हम जांच लिखे में पूर्ण जांच करेंगे, इसके लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि इस रोड की स्थिति बहुत दयनीय है और बहुत खराब बना। अभी देखिए ना, रोड उखड़ने लगा। NH को NH 80 नया जो बना है, उनका रख रखाव अधिक दिन तक चले, इसलिए सब पूरा। अभी तो कुआं पुल टूटा है, कल भैना पुल खराब होगा, तरसों घोगा पुल खराब होगा, यानी पुल खराब का सिलसिला जारी रहेगा विभाग की ओर से। मैं ये सोच रहा हूँ, मैं इस पर भी जाँच लिखूंगा। मुझे तो ऐसा लगता है, और उस पर जबकि कुछ नहीं चल रहा था, छोटी गाड़ी चलने देना चाहिए, बस को चलने देना चाहिए। ऐसा कोई दबाव कौन टेक्निकल टीम जांच करके चला गया है? ये सारा घपला का विषय है और सब कोई बचाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए लोग किए हुआ है। जनता में भ्रम फैलाने का ये लोग काम करता है। इंजीनियर राजनेता भी इसमें शामिल है क्या? अब देखिए, नेता कौन शामिल है नहीं है तो हम नहीं कह सकते। नेता पुल थोड़े बना रहा है, रोड नेता थोड़े बना रहा है, वो तो ठेकेदार बना रहा है, विभाग बना रहा है, ये शामिल है उसमें। कोई नेता उता के में शामिल नहीं, सिर्फ विभाग और ठेकेदार शामिल है। ठेकेदार अपने प्रतिनिधि को क्या कहते हैं, समय एक्सटेंशन लेने के लिए बढ़ा रहा है। मेरा जरूरत नहीं है, उसका काम नहीं हुआ तो अब पुल खराब लिखवा दिया। विभाग वही है, पुल भी वही है, अरे सब कुछ तो उसी का है, तो अपना एगो पुल। भागलपुर वासियों, अब आपके शहर में आ गया है इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर। श्रीनिधि इंटीरियो लेकर आया है सभी प्रकार की फर्नीचर की खरीद पर पूरे 30% तक की भारी छूट। जी हां, खलीफाबाद के महादेव टावर में स्थित श्रीनिधि इंटीरियो में अब आपको एक ही छत के नीचे मिल रही है प्रीमियम से लेकर बजट रेंज में सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बेड, वार्डरोब, अलमीरा, ऑफिस फर्नीचर और मैट्रेस की पूरी रेंज। इतना ही नहीं, आप अपनी पसंद के अनुसार कस्टमाइज सोफा, वार्डरोब और मॉड्यूलर किचन भी बनवा सकते हैं। साथ ही लेमिनेट्स और डेकोरेटिव आइटम्स का बिल्कुल लेटेस्ट कलेक्शन भी यहाँ उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की है, आज ही आए और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। पता नोट करें, श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाद, भागलपुर।
खराब कर दिया, आप कहेगा कि इधर का रोड बनने में जो देर लग रहा है, हम लेट फाइन क्यों दिया, आपका पुरनका पुल टूट गया। ये सब विभाग का अपना सोची बिची, और क्या विभाग लगता है अधिकारियों की मनमानी चल रही है क्या? अधिकारियों की मनमानी, अधिकारियों की पुल खराब करने में संलिप्तता है, मनमानी नहीं कहा जाए इसको। अगले काम का एक पाप बचाने के लिए दूसरे जगह पुरनका पाप को निकाल देता है, बस यही तो काम किया है। सांसद ने आरोप लगाया है कि NH80 के निर्माण कार्य में घोर अनियमितता बरती गई है, जिसके चलते नवनिर्मित सड़क के पत्थर उखड़ रहे हैं। सड़क की घटिया गुणवत्ता को छिपाने और उस पर भारी लोड कम कर उसकी उम्र बढ़ाने के लिए विभाग ने सोची समझी रणनीति के तहत कुआ पुल को क्षतिग्रस्त घोषित कर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। सांसद ने दावा किया कि यह महज शुरुआत है, आने वाले दिनों में NH80 के कई अन्य पुलों को भी इसी तरह क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा, ताकि सड़क खराब होने से बची रहे। उन्होंने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच के लिए सरकार से मांग करने की बात कही है। वहीं सांसद के आरोपों पर कहलगांव के विधायक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि ऐसी कोई दुर्भावना नहीं है। विधायक ने स्पष्ट किया कि NH80 का सड़क निर्माण करने वाले एजेंसी अनुबंध के तहत 10 वर्षों तक सड़क का रखरखाव करेगी। सड़क का चौड़ीकरण तो हो गया है, लेकिन उस अनुपात में पुराने पुल की चौड़ाई कम रह गई है। पूर्व में जब DPR तैयार हुआ था, तब अधिकारियों से यह तकनीकी चूक हुई थी। है क्या कि प्रकलन सारा चीज बन गया है और 2.5 करोड़ का लगभग एस्टिमेट आया है कि इसको हमें जो क्षतिग्रस्त पार्ट है उसको हम लोग को रिपेयर करना है। लेकिन है क्या, अभी तक ये वर्तमान में भी नेशनल हाईवे है और ये केंद्र सरकार के अधीनस्थ है, तो उनकी सहमति और उनके अनापत्ति, अगर वो बनाने के लिए तैयार हो जाए तो उनकी सहमति मिल जाएगी, और अगर वो नहीं तैयार होंगे कि भाई हम बनाएंगे, तो बिहार सरकार उनसे अनापत्ति लेगी कि आप नहीं बना रहे हैं, तो वो एक आधिकारिक तौर पर उनको एक पत्र दे दे कि हम नहीं बना रहे हैं, आप इसको बनाएं। तो ये दोनों के लिए पत्र चला गया है केंद्र सरकार के। हमको लगता है कि 25 तक ये निर्णय हो जाना चाहिए कि कौन बनाएगा, और उसके बाद 1 महीने के अंदर में हम लोग चाहेंगे कि पर्व त्यौहार के पहले निश्चित तौर पर ये तैयार हो जाए और 4 चक्के गाड़ी जो अभी हो रही है दिक्कत, उसमें आने आवाजाही शुरू हो सके। सर, सांसद ने आरोप लगाया है कि NH का काम जो है वो ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए इस पुल को जो है विभाग के द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया गया, और ऐसे कई पुल हैं जिनको अब कवायद होगी कि उनको भी क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सड़क पर अगर गाड़ी चलेगी तो जो काम खराब हुआ है वो दिखाई ना दे, इसको लेकर इस आवाजाही बंद करने की नहीं, मैं इस तरह की बात नहीं मानता हूँ। देखिए, ये जो NH है, जिस एजेंसी को भी मिला है, ये 10 वर्षों के लिए मिला है, और देख रेख रख रखाव सब चीज़ 10 वर्षों के लिए ये एजेंसी करेगी। इसमें कहीं ना कहीं 2021 में जब NH की स्वीकृति हुई थी, उस समय एक चूक हुई कि भागलपुर की रेशमी बनावट सी ही खास है आपकी हर खुशी, लेकिन यह श्रृंगार अधूरा है एक सच्चे स्पर्श के बिना। अब आपके शहर भागलपुर में आ गया है शुद्धता और विश्वास का दूसरा नाम, कल्याण ज्वेलर्स। शादी का पावन मुहूर्त हो या आपके हर दिन का निखार, हमारे पास है सोने, हीरे और एंटीक ज्वेलरी का सबसे बेहतरीन भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। ये चीज को या इंजीनियर्स ने नहीं समझे। NH की चौड़ाई अभी 21 फीट से ज़्यादा हो गई है, तो वो 21 मीटर लगभग 21 मीटर है, 21 मीटर लंबाई हो, चौड़ाई हो। अब ये पुल का 12 ही रह गया। अब सोचिए, उस समय जब इसका DPR बन रहा था, तो उस समय ये 4 पुल, हुआ पुल हो, चाहे शंकरपुर के पुल हो, चाहे वो आपका त्रिमोहन का पुल हो, या
आमापुर का पुल, इन चारों पुल को कैसे ये NH इस पर ध्यान ना देते हुए इसको छोड़ दिए और आज उसका हम लोग कष्ट झेल रहे हैं। तो मैं नहीं मानता हूं कि इस तरह की बात है, लेकिन ये जरूर मेरी प्रयास है कि अब जो ये भूल हुई है, अगर केंद्र सरकार बनाए तो ठीक है, नहीं तो हम लोग एक नया इसके समांतर एक पुल बनवाएंगे और वो बिहार सरकार उसके लिए तैयार भी है। उसके लिए हम लोग प्रयास करके डबल लेन का पुल का निर्माण होगा। जितनी चौड़ाई हमारी अभी 2 लेन की है या NH की है, उतना ही चौड़ा। लोगों की परेशानी कब तक खत्म होगी? चाह रहा हूँ, मैं खुद परेशान हूँ। रोज उसी होके मुझे भागलपुर भी, आज भी उसी होके भागलपुर आता हूँ। लगभग 20 मिनट अतिरिक्त लग जाते हैं, जो दायरा 5 मिनट में हम कंप्लीट कर सकते हैं या 7 से 10 मिनट, अभी 20 मिनट अतिरिक्त लग रहा है। तो कठिनाई है, मैं भी चाहता हूँ, लेकिन ये भी है कि जानो माल की सुरक्षा सबसे ज़रूरी थी। कोई अप्रिय घटना ना हो जाती, अगर स्लैब टूट के गिर जाता या किसी तरह का गाड़ी पूरा जलमग्न हो जाता तो ये मेरे लिए तो शर्मनाक होती। तो उससे पहले इसको ठीक करा के फिर सर्विस में देना, ये मेरा भी दायित्व है। विधायक ने भरोसा दिलाया कि आगामी पर्व त्योहार से पहले मरम्मत कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही समानांतर एक और नए पुल के निर्माण का प्रस्ताव भी राज्य सरकार को भेज दिया गया है। पुल बंदी के बाद जहां NDA के सांसद और विधायक के बीच बयानों का दौर तेज हो गया है, वहीं आम जनता और स्कूली बच्चों की नजरें इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस मार्ग पर आवागमन कब तक बहाल करती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।